अंकिता शुक्ला है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था। हमारे मिलने वाले मित्रगणों ने मुझे पतंजलि वेलनेस सेंटर का एड्रेस दिया कि सजेशन दिया कि वहाँ जाके अपना वेट लॉस कर सकते हैं। मैं मार्च 26 में यहाँ आई थी और यहाँ पे मैं 2 या 3 दिन का मैंने शिविर अटेंड किया, फिर मैं गई वापस। 2 महीने के अंदर अभी मैं आई हूँ, मेरा 10 किलो वेट कम हो चुका है। अभी मुझे 40 किलो और करना है। मेरा नाम अंकित शुक्ला है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ और पिछले मार्च में मैं यहाँ पहले आ चुका था और मार्च से लेकर फिर मैंने डाइट फॉलो करके यहाँ पे 10 किलो वज़न अपना कम किया और मुझे स्किन सिरोसिस की भी दिक्कत थी, जिसको मैंने 40% तक ठीक कर लिया है और आगे मुझे स्किन सिरोसिस पूरा ठीक करना है। मेरा नाम प्रतिभा प्रवीण सिंह है। मैं गुजरात से आई हूँ। मैं हर साल योगग्राम या पतंजलि वेलनेस में आती हूँ खुद को स्वस्थ रखने के लिए। मैंने अपना 25 किलो वज़न कम किया है 20 साल पहले। 20 साल से ऐसे के ऐसे ही हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। मैं 100% स्वामी जी को फॉलो करती हूँ। जो भी स्वामी जी बताते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सब कुछ 100% जो बोलते हैं। विदेशी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, बाहर का कुछ भी नहीं करते, सिर्फ पतंजलि के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। इससे मेरा ये हुआ है कि मेरा हेमोग्लोबिन 7 रहता था पीरियड के प्रॉब्लम की वजह से, वो अब मेरा 15 हो गया है। मेरा B12 200 रहता था, वो अब मेरा 900 हो गया है। पतंजलि के सारे इलाज मैंने किए हैं। मेरा सर दर्द मैंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया, लेकिन मेरा सर दर्द कभी ठीक नहीं हुआ। कभी लगता था कि सर पे 100 किलो का लोहा रख दिया है, कभी लगता था कि सर पे कुछ है ही नहीं, सब खाली है। तो ऐसे में ये सिर्फ अनुलोम विलोम और स्वामी जी की सब पद्धतियाँ फॉलो करने से मेरा सर दर्द ठीक हुआ है। मेरे दोनों घुटने में फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन ये फ्रैक्चर मैंने कोई भी दवाई के बिना ठीक किए है। दोनों घुटने में फ्रैक्चर था। फिर मेरा एंकल टूट गया, एंकल का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, फिर भी मैंने कोई दवाई नहीं खाई है। स्वामी जी बताते हैं कि एलोपैथी की दवाई जहर है, तो मैंने 22 साल से सोच लिया कि स्वामी जी ने जो बताया है, तो 22 से मैंने कोई भी एलोपैथी की दवाई नहीं ली है और मैंने जो भी तकलीफ़ें बताई है वो मैंने बिना एलोपैथी दवाई के ठीक की है। मुझे सभी डॉक्टरों ने बोल दिया था कि बहन अब घुटनों के ऑपरेशन के बिना कभी चल नहीं सकती, फिर भी मैं अभी आराम से चल रही हूँ, सब कुछ अपना नित्य कर्म कर रही हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे बेटे को स्वाइन फ्लू हुआ था, जब स्वाइन फ्लू निकला था तब उसका स्वाइन फ्लू भी मैंने बिना दवाई के आंवला, एलोवेरा, गिलोय वगैरह जो स्वामी जी बताते हैं वही बता के ठीक किया। अभी पिछले साल मेरे बेटे जयराज को डेंगू हुआ, वो भी मैंने बिना दवाई के, ये मतलब दवाई मतलब अपनी आयुर्वेदिक की, पतंजलि की लीवोग्रिट है, डेंगू नील है, यही सब दवाई लेके मैंने ठीक किया। मैं दवाई नहीं लेती हूँ तो मैं घर में भी किसी को दवाई नहीं लेने देती हूँ। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम दवाई ना लें और घर में सभी को प्रेरित करें कि सब दवाई ना लें। मेरे पति है प्रवीण सिंह चौहान, उनको पथरी हुई थी, तो पथरी उनकी मैंने सब काढ़े जो स्वामी जी बोलते हैं सही पिला के उनका पथरी भी निकाल दिया। सब बोलते थे कि नहीं होगा नहीं होगा, साहब भी बोलते थे कि इतना सब पी के कुछ नहीं होता। अभी साहब मेरे साथ सब कुछ पीते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गौधन, घर में सभी मेरी बात मानते हैं। मेरे घर में किसी को नाश्ता नहीं मिलता जब तक सब ये स्वामी जी बताते हैं वो दवाई नहीं पी ले। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, गौधन जो भी स्वामी जी बोलते हैं वही सब करते हैं। जो लाइफस्टाइल कह सके तो हम स्वामी जी बताते हैं ना कि 100% बैक टू बेसिक्स, तो हम उसी हिसाब से चल रहे हैं, बैक टू बेसिक्स। धन्यवाद। मेरा नाम गोविंद नारायण पचलिंग है। मैं महाराष्ट्र का हूँ, नांदेड़ ज़िले का। मुझे हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव 2019 को हुआ था डिटेक्ट। बाद में योगग्राम में आया था 2023 में, वहाँ से रिएक्टिव चालू हुआ, मगर अभी 2025 में आया। कल रिपोर्ट आने के बाद उसमें वीकली रिएक्टिव हुआ। इसका मतलब कम हो रहा है इसमें, अभी पूरा नहीं हुआ मगर बहुत ज़्यादा कम हुआ, तो मुझे पूरा करने का है। गुरुदेव का कोटि कोटि प्रणाम। हम महाराष्ट्र से आए हूँ। मेरे कमर का दर्द बहुत कम हो गया। मेरा कमर का दर्द 10 साल से कमर का दर्द था और अभी शिंगी लगवाई, योगग्राम गए थे 2023 में, वो शिंगी लगवा के बहुत आराम मिला है मुझे। कमर का दर्द सब कुछ ठीक हो गया मेरा, और हमारे घर के इतना आशीर्वाद दिया गुरुदेव ने कि मैं सोच भी नहीं सकती थी, इतना आशीर्वाद दिया। आगे भी आशीर्वाद हमारे घर को दे दो। हम कोटि कोटि प्रणाम मानते हो गुरुदेव का। मैं चंद्रभान सिंह राठौर, निवासी जनपद कन्नौज, उत्तर प्रदेश। पतंजलि योग पीठ में 2006 से योग शिक्षक की ट्रेनिंग ली
इसके बाद जिला प्रभारी बना, फिर मंडल प्रभारी बना। मैंने 10 वर्ष योग को चलाया। शुरुआत में मैंने अपनी मधुमेह मेरी बीमारी थी, उस कारण मैं आया था। मैंने 1 साल के अंदर अब वो बीमारी ठीक कर ली। फिर मैं 10वें वर्ष जो है ना पूरे 4 जनपद में मंडल प्रभारी के नाते योग को चलाया। इसके बाद मैंने अपनी बीमारी, इस योग की प्रक्रिया से मेरी आंखें ठीक हुई, मेरे सर पे बाल आए और मेरी उम्र 85 वर्ष की हो गई है। अब मेरे को सिर्फ पोस्टेड की प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी समस्या को लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं गुरुदेव का जो है ना शिष्य हूँ, है ना। हाँ, गुरुदेव का शिष्य हूँ और मैंने अंतःकरण से गुरु को अपना गुरु मान करके उनके चरणों में समर्पित हो गए। अपने जीवन को 85 वर्ष की उम्र तक पहुंचा करके जो आनंद प्राप्त किया है वो शायद भगवान किसी किसी को अवसर देते होंगे। इस प्रक्रिया से मैं ये इच्छा करता हूँ यदि गुरु का आशीर्वाद रहा तो मैं 100 वर्ष तक निरोगी जीऊँगा और अपना सारा काम करता रहूँगा। गुरु की कृपा से मेरा इंटर कॉलेज चल रहा है, उसमें मैंने बीएसपी के जो है ना ये भारतीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता भी ले ली है और मैं चाहता हूँ कि जीवन भर गुरु के आदर्शों का पालन करते हुए और गुरु के कार्य करता रहूं और अपने जीवन का गुरु के आशीर्वाद से सफल बनाता रहूं। मैं गुरु के प्रणाम को अंतःकरण से उनको प्रणाम करता हूं और गुरु ही सब कुछ है, ये मेरी अपनी सोच और काया है। मैं गुरु के साथ प्रतिदिन वर्ष के 365 दिन सुबह 4 बजे से लेके और 6:30-7 बजे तक योग का प्रणाम करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बना रहे ताकि मैं उनके कार्यों को आगे बढ़ाता रहूँ। यही हमारी आंतरिक इच्छा है। ओम, मेरा नाम रमन त्यागी है और मैं बेंगलोर से आई हूँ। मेरी उम्र 51 साल है और मैं 4.5 साल से साइटिका एंड बैक पेन से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे 2 दिन, आज मुझे तीसरा दिन है, बहुत ही आराम आया और मैं आलती पालती मारकर बिल्कुल नहीं बैठ पा रही थी। लेकिन मैं आज जब मैं यहाँ पर आई गुरुजी के दर्शन करने के लिए तो मैंने महसूस किया कि मैं बहुत आराम से बैठ पा रही हूँ। कल रात तक मुझे नहीं पता था कि मैं बैठ पा रही हूँ। ये मेरे पूरे अपार्टमेंट या जो भी मेरे दोस्त हैं सबको पता है कि मैं कितनी परेशान थी इस वाली परेशानी से। अगर मैं किसी के यहाँ पूजा में जाती थी या कभी भी जाती थी तो मैं या तो ऊपर बैठना पसंद करती थी या फिर आलती पालती मारकर नहीं बैठ पाती थी। लेकिन आज मैंने बहुत अच्छे से बैठ पाया और ये सब हुआ यहाँ आने से और जो यहाँ का ट्रीटमेंट था उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मन सही में बोलूँ तो आनंदित हो गया और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि 2-3 दिन में ही मुझे इतना आराम आया। और यहाँ की थेरेपीज़ बहुत अच्छी हैं। यहाँ का खाना, शायद खाने से, थेरेपी से मुझे बहुत आराम आया। 51 साल में मैं इतनी जल्दी अपनी बीमारी से निजात पा सकती हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था। बट मैं बहुत खुश हूँ। मैं बाबा रामदेव जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, इसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम विकास कुमार है, मैं पूर्णिया बिहार से हूँ। मैं पिछले 5 साल से शुगर से पीड़ित हुआ। पूरी तरह से मेरा शरीर जर्जर हो गया और एलोपैथ के शरण में गया तो मुझे पसंद नहीं आया। फिर मुझे एक आचार्य ने यहाँ का पतंजलि के बारे में बताया तो मैं यहाँ दौरे दौरे आया। विगत 3 साल पूर्व ही मैं यहाँ आया तो जितना जर्जर मेरा शरीर था, मेरा वज़न घटकर 50 किलो हो गया था। और जब मैं यहाँ आया तो मेरा यहाँ ट्रीटमेंट हुआ और आज की तारीख में मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। शुगर मेरा नॉर्मल रहता है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। यहाँ जो पतंजलि की सेवाएं हैं ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ के सारे योगी, योगाचार्य, थेरेपिस्ट, इनकी सेवा के बारे में कहूँ तो बहुत ही कम होगा उनके बारे में कहना। वे बहुत अच्छी सेवा देते हैं। मैं तमाम
अन्य मानव को कहना चाहूँगा, अन्य लोगों को कहना चाहूँगा कि भाई आप इधर उधर मत भटको, पतंजलि में आओ और ये नेचुरोकेयर आयुर्वेद की सेवा लो और रोगों से मुक्ति पाओ। ओम। मैं पतंजलि योगपीठ से वैसे तो जुड़ा हुआ हूँ 25 सालों से, लेकिन एक्टिव हुआ मैं इंडिया टीवी पर कोरोना से जंग स्वामी रामदेव जी के संग, जो अभी रोगों से जंग स्वामी रामदेव जी के संग आ रहा है। और एक्टिव जब आदमी जब होता है जब उसको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ जाती है। पहले मुझे 2006 में डायबिटीज़ हुआ, डायबिटीज़ मिटाने के लिए उसकी गोलियां लेता रहा, लेकिन अपने कहते हैं ना कि सनातन और योग के ऊपर जो विश्वास नहीं करता उसका मेरे जैसा हाल होता है। उसके बाद मैंने लेता रहा गोली लेकर कंट्रोल करता रहा, लेकिन कभी योग की तरफ नहीं मुड़ा। फिर उसके 8 साल के बाद यानी कि 2016 में मुझे ब्लड प्रेशर हुआ, 2018 में एंजियोग्राफी हुआ। उसके बाद मेरी 8 टैबलेट तो रोज़ की हो रही थी ब्लड प्रेशर की, और 3 टैबलेट हो रही थी मेरी डायबिटीज़ के लिए। अब ये लेते 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 हम पहुंच गए 2025 में। 2025 में मेरे को लीवर सिरोसिस डिटेक्ट हुआ। मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ, तो भी मुझे ये डिटेक्ट हुआ, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो मैं इतना टॉक्सिक्स जो ये एलोपैथिक दवाइयों के रूप में ले रहा हूँ वही कारण हो सकता है। तो फिर मैं डिटेल में गया, सब कुछ पता लगा, योग की तरफ मुड़ा, योग साधना की, स्वामी रामदेव जी के साथ रोज़ सुबह में इंडिया टीवी पर और आस्था टीवी पर दोनों पर जुड़ना शुरू किया। और जैसा मैंने अपना दिमाग कहीं नहीं लगाया, जैसा गुरुजी ने कहा उस हिसाब से ही मैं चलता चला गया। और मेरे पे जो स्वामी रामदेव जी के जो एहसान हैं वो मैं न भूलने वाले एहसान हैं, क्योंकि आज जो डायबिटीज़ है वो ख़त्म हो गया बिना गोली के। आज का सुबह का भी रिपोर्ट 82 फास्टिंग था और 119 RBS था। आफ्टर दैट ब्लड प्रेशर एब्सोल्युटली नॉर्मल विदाउट एनी मेडिसिन। अभी मुझे 3 दिन आ गए, मैंने एलोपैथिक गोली नहीं ली। और एलोपैथिक गोली का जहाँ तक मैं बता रहा हूँ तो लोग ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पे आने के बाद आपको खाना पीना ऐसा देते हैं तो आपका कंट्रोल हो जाएगा। नहीं, मैंने वो टीवी से देखकर और जो बाबा ने बताया वो देखकर सब काम किया। तो मेरी आज पिछले 1.5 महीने से मैं विदाउट एनी टैबलेट हूँ और जीवन एकदम बढ़िया चल रहा है। उसके रिपोर्ट्स भी मेरे पास प्रमाण करने के लिए। अब मैं यहाँ पे जो आया हूँ, जो ये दोनों रोगों की देन थी, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की देन लीवर सिरोसिस थी, तो वो ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। वो ट्रीटमेंट में भी मेरा जो GT लेवल था वो 136 था और आज सुबह के रिपोर्ट में 94 तक तो पहुँचा हूँ। और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि 6 महीने में मैं इसको भी संपूर्ण कर पाऊँगा। मैं इतना और कहना चाहूँगा कि आज इस युग पुरुष में, इस युग में इस योग पुरुष का जन्म हुआ है। और मेरी वाइफ तो अक्सर कहती है कि उस टाइम पे भगवान राम थे और यहाँ पे ये रामदेव जी महाराज है। तो कृपया उनके ऊपर ज़रा भी डाउट किए बिना योग की तरफ बढ़ें। उन्होंने जो कहा वो कहें, अपना दिमाग न लगाएं। धन्यवाद। मेरा नाम सीमा सिंह है, हम वाराणसी से आए हैं। मेरी एज 56 साल है और मैं थायराइड से पीड़ित थी और ओवरवेट से। और मेरे पति 2 साल पहले योगराम में आए, उनका शुगर क्योर हो गया। इस वजह से उनसे प्रेरित होकर हम फिर आए हैं वेलनेस में और मुझे बहुत फ़ायदा है। और मैं 7 किलो वेट घटा कर आई थी और 2 दिन हुए हैं मुझे यहाँ आए। और बाकी मैं 2014 से स्वामी जी को फॉलो करती हूँ इंडिया टीवी और आस्था पे। मेरा नाम सीमा खुराना है, मैं गुड़गांव से आई हूँ और मैं 2004 से ही बाबा रामदेव को देखती थी और काफ़ी प्रेरित थी योगा से। 2013-14 में मुझे थायराइड हुआ था और एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल हाई था बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हैंडल करूँ। लाइफ के इतने सारे चैलेंजेस थे जो कि नॉर्मल नहीं थे। लेकिन बाबा रामदेव को टीवी पर देख देख कर ही प्राणायाम शुरू किया, फिर 2-3 बार योगराम आई और डीप डिप्रेशन और थायराइड दोनों ही मैंने योगराम में आकर और प्राणायाम, यज्ञ थेरेपी और जो भी बाबा रामदेव कहते गए बस उनको ब्लाइंडली फॉलो करती गई। सुबह 7 बजे उठती थी, 1 घंटा योगा करती थी, मूलबंद कपालभाति, प्राणायाम भी करती थी, 3-3, 4-4 घंटे कपालभाति करना,
5-5, 6-6 घंटे प्राणायाम में अनुलोम विलोम खासकर करती थी, जिससे कि मैं रिकवर हुई। अब मैंने अपना थायराइड ठीक किया, एंग्जाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल, देन उसके बाद मेरा बीपी, शुगर भी डायग्नोज हुआ था, वो भी मैंने ठीक किया है। स्वामी रामदेव जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सिद्धार्थ भारद्वाज उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले का निवासी हूँ। मैं पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ। मुझे 2019 में एनक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की ऑटोइम्यून डिजीज़ पता चली कि मुझे एनक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से मैं पीड़ित हूँ। मेरे शरीर में दर्द रहता था, ऐंठन रहती थी, जकड़न रहता था। तो सबसे पहले मैं एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया। उन्होंने चेकअप कराया तो मेरा HLA-B27 पॉजिटिव निकला। फिर मैं ट्रीटमेंट कराना चालू किया। मुझे कहीं से भी आराम नहीं मिला। मैं अपने प्रयागराज, मेरा जो नज़दीकी ज़िला है प्रयागराज, वहाँ भी मैंने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा कि आपको लाइफ टाइम दवा खानी होगी, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, आपको लाइफ टाइम गोली खानी होगी। और हर 2-3 महीने में मुझे डॉक्टर के पास जाके दिखाना पड़ता था। जब प्रयागराज में मुझे आराम नहीं हुआ तो मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मैंने एक फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया। उन्होंने भी कहा कि आपको जीवन पर्यंत दवा खानी होगी और इसका कोई इलाज नहीं है। तो उसके बाद मेरे भाई हैं अश्विनी उपाध्याय जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो मुझे पतंजलि लेके आए 2022 में। 2022 में मुझे पतंजलि लेके आए तो मैं यहाँ पे 1 हफ्ते रुका था। तो मेरा बॉडी में जो स्टिफनेस थी, पेन था, वो काफ़ी हद तक कम हो गया। उसके बाद 2023 में, 2024 में और अब मैं दोबारा 1 हफ्ते के लिए आया हुआ हूँ। तो अभी मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। मुझे एनक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो भी सिम्टम होते हैं शरीर में, वो बिल्कुल न के बराबर हैं। इसमें विशेष योगदान पतंजलि वेलनेस के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर कनक सोनी, उनको जाता है। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर कनक सोनी ने बहुत अच्छी तरीके से मेरा ट्रीटमेंट किया। मैंने आयुर्वेदिक दवाएँ ली, उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मैं सबको रिकमेंड करूँगा, आप लोग एक बार पतंजलि ज़रूर आइए। कहीं से भी निराश हो गए हैं तो निराशा को मत गले लगाइए, पतंजलि ज़रूर आइए, आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। मैं भी सोच रहा था कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मैं चौथी बार पतंजलि आया हूं। चौथी बार आने पे यहाँ का मुझे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोगों का बिहेव बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग बहुत सपोर्टिव नेचर के हैं और स्पेशली थैंक्स टू मिस्टर कनक सोनी सर, उन्होंने मुझे नया जीवन दिया। थैंक यू सो मच। गुरुजी ओम। मैं गया सिंह औरंगाबाद बिहार से आया हूँ। मुझे बहुत दिनों से कंबड़ में एक बीमारी था जिसको बोलते हैं साटिका बहुत दिन से था। हमारे यहाँ एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर शेखर, वो पतंजलि का जो बड़ा स्टोर है उसमें बैठते हैं। उनसे मैं बहुत जगह ट्रीटमेंट कराया सर, बहुत जगह इंजेक्शन भी लिया, कहीं ठीक नहीं हुआ। बेटा मुझे हैदराबाद ले गया, वहाँ भी डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, दवा से ठीक नहीं होगा। मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, ऑपरेशन से मैं डरता था। तो मैं एक डॉक्टर शेखर थे जो पतंजलि वो स्टोर है उसमें बैठते थे, उनके पास में गया। वो बोले आपका जो है इलाज, आपका बिल्कुल जो है बीमारी जो है कंबड़ का ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरे आयुर्वेद दवाई दिया और वो आयुर्वेद दवाई खाकर मैं साटिका से ठीक हुआ सर, और मैं बहुत अभी ठीक हूँ। यहाँ मैं औरंगाबाद बिहार से आया हूँ। यहाँ पर मुझे घुटना में थोड़ा दर्द था। यहाँ आने के बाद मुझे यहाँ पर इलाज हुआ, घुटना का दर्द भी मेरा ठीक हो गया है और साटिका बिल्कुल ठीक हो गया पहले से ही। तो मैं बहुत आपका आभारी हूँ गुरुजी, और मैं बराबर आपका आयुर्वेद का ही सामान यूज करता हूँ। मैं योगा भी करता हूँ घर में, और मैं अपने परिवार को भी हर चीज़ जो है पतंजलि का जो मेगा स्टोर है वहाँ से मैं सारा सामान यूज करता हूँ। मैं बाहर का सामान नहीं खरीदता हूँ गुरुजी, और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। यहाँ आने के बाद मुझे घुटना में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था, तो मैंने यहाँ डॉक्टर से मिला और उन्होंने मुझे इलाज के लिए भेजा।
वो यहाँ पर जो भी इलाज हुआ उससे घुटना में मुझे काफ़ी आराम मिल रहा है। उन्होंने मुझे एक तेल लगाने के लिए लिखा है और बोले हैं इसको सुबह शाम लगाएंगे आपको आराम मिलेगा। अभी मैं बहुत आराम महसूस कर रहा हूँ और मैं आपका बहुत आभारी हूँ गुरुजी। ओम स्वामी जी प्रणाम। मेरा नाम वीना है, मैं पानीपत से आई हूँ, हरियाणा पानीपत। तो मुझे 21 में कोविड हुआ था। उसके बाद मुझे शुगर की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम, बाल झड़ना, आँखों की प्रॉब्लम सब हो गया था। तो 2-3 महीने तो मैंने दवाई खाई एलोपैथिक, मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा। तो उसके बाद फिर मैंने योग को अपनाया। योग को अपनाने के बाद मैंने थोड़ा खान पान पे भी ध्यान दिया। शाम का खाना बंद कर दिया मैंने। उसके बाद दूध वाले प्रोडक्ट भी बंद कर दिए। उसके बाद मुझे योग में डेली जाना और मुझे काफ़ी फ़र्क लगा। उसके बाद मेरा मन ये था कि यहाँ आकर वेलनेस में ज़रा ट्रीटमेंट लिया जाए। तो मैं यहाँ आई, 3 दिन से मैं आई हूँ और मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ। मुझे काफ़ी आराम मिला है। तो मैंने ये पोटली मसाज और ये स्टीम बाथ और ये 2-4 ट्रीटमेंट जैसे लिए हैं। अभी 2 दिन हुए हैं, मुझे काफ़ी फ़र्क लगा मुझे इससे। तो यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान दे रहा है, किसी बात की कोई वो नहीं है। बहुत अच्छा लगा है यहाँ आकर। सबको यहाँ आना चाहिए। रामदेव बाबा जी की कृपा से सबका शरीर स्वस्थ हो रहा है और आगे सबका होना भी चाहिए। ओम। राम सेवक यादव है, ये हमारे धर्म पत्नी है गोल्हिया देवी। इनको पार्किंसन की शिकायत था। पार्किंसन की शिकायत में हम लोग काठमांडू भी इलाज कराए। कितने सालों से? लगभग 2 बरस करीब। तो पहले इसे 18 महीना पहले काठमांडू इलाज कराए हैं, तो वहाँ 19-20 नहीं हुआ। तो अंत में हम लोग आए योग पीठ वहाँ पतंजलि में पर साल 1 बरस पहले। तो वहाँ आए तो वहाँ भी इनको कुछ राहत मिला। फिर भी काठमांडू कोई कारणवश गए, वहाँ पर और बिगड़ गया। फिर वहाँ से आए तो अब कि इस बार हम यहाँ आए वेलनेस में, लेकिन 5 दिन में इनको बहुत सहूलियत हुआ है, बहुत आराम है। 5 दिन में जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। हमरा तो यहाँ बहुत थेरापी मिला। थेरापी से हमको एकदम शरीर बॉडी डिटॉक्स हो गया। हमको कोई अब दिक्कत नहीं है। हमको वैसे ही तो ठीक थे, लेकिन बॉडी डिटॉक्स कराने के लिए हम आए थे। हम एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के थेरापी से हम बहुत खुश हैं। मेरा नाम प्रतिमा दिलीप शिंदे है और एज है 72। मैं अमेरिका में इंडियाना में रहती हूँ और मुझे थायराइड का बहुत प्रॉब्लम था। 2008 से थायराइड प्रॉब्लम है। तो मैं एलोपैथी नहीं ली। मैंने आस्था में बाबा रामदेव का प्रोग्राम देख के ठीक किया और त्रिकुटा लिया और अब मैं ठीक हूँ। यहाँ आके 4 दिन हो गए, सब अच्छा है, ठीक है। So my name is Purujit Dasa, Hare Krishna. I'm from UK and I'm 42 years old. I had a back problem for 17 years, back problem and neck problem, and I feel at least 10% improvement. So this is very, very nice. I have a very good impression. Also, this place is very friendly, although sometimes very intense in terms of treatment, especially for the Western people. Might be a little intense, but I think it's very effective. So I was recommended some yoga asanas, which I can also practice after I leave this place, and I'm hopeful that the pain will go away. हरे कृष्णा। मेरा नाम कुंदन कुमार है। मैं मुंबई से आया हूँ और मेरा एज 44 है। मैं लास्ट 1.5 ईयर से बीपी मेरा काफ़ी शूट अप एंड फ्लक्चुएट होते रहता था। यहाँ जस्ट पता चला, मैं अपने दोस्त के माध्यम से, मेरा फ्रेंड भी आया है और मैं अभी यहाँ लास्ट एक हफ्ते मतलब 6 तारीख को आया हूँ और लास्ट 4 से 5 दिन के ट्रीटमेंट में मेरा बीपी एकदम नॉर्मल हो गया है, 117/75 हो गया है और मैंने एज भी और मैं अपना वेट भी 5 किलो लूज किया हूँ।
the process of therapy and naturopathy. So it's excellent. The way of हमने सुना था मुंबई में कि सिक्स सिग्मा वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है जो कभी चूकती नहीं है, बट पतंजलि में आने के बाद पता चला है कि ये सिक्स सिग्मा से भी बेटर है। वहाँ मिस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी पेशेंट, कोई भी जो साधक हैं जो अपने इलाज के लिए आते हैं, सिक्स सिग्मा से बड़ा यहाँ का सिस्टम है और प्रोसेस है। आई एम वेरी इम्प्रेस और आई एम वेरी जस्ट डिलाइट फॉर दिस प्रोसेस एंड ऑल।